गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के बीपीएससी एग्जाम का ये सेट बी का पेपर है। जिसका आंसर की हम लोग अभी डिस्क्राइब करेंगे। और ये आंसर की एक तरीके से सटीक आंसर की है। ऑफिशियल आंसर की से 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर का इधर उधर हो सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन का आंसर सही ही है। तो ये है सेट नंबर बी। आप लोग का जो भी सेट होगा उससे इस क्वेश्चन को मिला लीजिए और कितना मार्क्स आ रहा है बताइए कमेंट करके। आइए चलिए मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो जे एंड्रयूज थे, पी लॉरेंस भी थे, ए बी अलेक्जेंडर भी थे। इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचने के लिए की थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो इसका आंसर या तो सी होगा या तो फिर सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किसने दिया था? सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था, इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये भी था। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, बिल्कुल सही है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उनका नाम क्या है? उनका नाम है बत्तख मियाँ। ये क्वेश्चन पिछले बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वही क्वेश्चन का बस लैंग्वेज अलग है, बाकी आंसर सेम है। अगला क्वेश्चन, 1937 से 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। सूरत विभाजन 1907 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। और मार्ले मिंटो 1909 में। ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन से मिला लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक था और इल्बर्ट बिल आया था 1883 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैची कमीशन, सशस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्लेस एक्ट, तीनों लॉर्ड लिटन संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 9, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इलाहाबाद संधि, ऑप्शन नंबर बी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन 20% से 50% के बीच में 35% पर मंडवाली हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है।
चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। चंपारण एग्रीकल्चर कमेटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, इंग्लिश नाम है इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, 1905 में इसका स्थापना होता है। गोपाल कृष्ण गोखले, तत्भोजनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। इसका आंसर क्या हो जाएगा 213 बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अंबाबाई कर्नाटक राज्य की थी। यह है रीजनिंग, 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ से था। आइए इसका आंसर आपको सिर्फ हम मिलवा देते हैं। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एम और एस की एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। 21 का ऑप्शन नंबर बी, रमेश की भूमि सूरज से अधिक है। 22, कौन सा बेजोड़ युग्म खोजिए? इसमें या तो बी होगा या तो ए होगा, यही दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा। 23, इसका आंसर हो जाएगा 182। 24 का आंसर हो जाएगा 77। 25 का आंसर हो जाएगा न तो एक और न ही दो कथन अनुसरण करते हैं। 26 का ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो ये सुचालक है, ये भी सुचालक है, ये भी सुचालक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, फिर में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? उससे किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि चंद्रमा पर द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमान होता है, भार नहीं होता है। वेक्टर टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया में से कौन सी है? संवहन नहीं है, निष्कलन नहीं है, भूकंप नहीं है, समुद्र का फैलाव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है? इसका विस्तारित रूप है, मतलब पूछ रहा है कि mRNA का फुल फॉर्म क्या है? तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर कन्फ्यूजन में है। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी करंट को नॉर्मली चोक कुंडली द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी आपको पता ही है उसका आंसर, कि मैं आंसर को पलटना, तो इसका आंसर बीपीएससी सी भी ले सकता है, क्योंकि डायनेमो के द्वारा भी बिजली उत्पन्न किया जाता है। इसलिए इसका आंसर बी और सी दोनों में से कोई एक हो सकता है। मेरे अनुसार से इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। 35, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? ये हो जाएगा आणविक लक्ष्य के। ऑप्शन नंबर सी। 36, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है, उत्प्रेरक वर्धक करता है? ऑप्शन नंबर बी। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, तो मिलती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। ऑप्शन नंबर सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो ये भी की जाएगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग भी सही है और नेटवर्क स्लाइसिंग भी सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो इसका मिलान कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का 2 कैसिनी हीरोज का सनी और उसके बोले 2 का हो जाएगा 1 जूनो का बृहस्पति, आर्टेमिस हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, विराटिस हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 2 बी का 1 सी का 4 और डी का 3। आइए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही है। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस कहा जाता है, एनसीसी। इसका दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ऊपर दिए गए चारों ऑप्शन सही है। 43। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जीपीटी का पूर्ण रूप है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जीपीटी एआई टूल में बहुत फेमस है अभी आजकल में। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन से जीव के स्वाद नहीं? जीव में मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा स्वाद महसूस होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही है। इसमें 4 और 7 नंबर दिया गया ऑप्शन जीव में महसूस नहीं होता है। 4 और 7 नंबर में कौन सा है? मसालेदार और तीखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। डिस्पनिया सांस की तकलीफ सही है और एनोस्मिया गंधक की आंशिक या पूर्ण हानि सही है। और उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 46 जल्दी जल्दी करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर किसी तारे का विस्फोट है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। 47। प्रयोगशाला में विकसित हीरे जिसे LGD कहा जाता है के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। 48। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर का नाम क्या है? फाइबर का नाम है केवलिन। ये अगला क्वेश्चन 49 नंबर। HMX का पूर्ण रूप क्या है? मतलब HMX का आपसे फुल फॉर्म पूछा है 49 नंबर क्वेश्चन में। इसका फुल फॉर्म है हर इसका फुल फॉर्म है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। ऑप्शन नंबर डी, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 50। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्टिमस। मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ऑप्शन नंबर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 52, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति वक्ता के केंद्र पर बनेगी। 53 नंबर क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 54 नंबर क्वेश्चन, बिलियन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर सही हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर बी, विलेय का संघटन। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? ये उत्तेजित करती हैं जीवन छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश कराकर। साइंस का क्वेश्चन थोड़ा, जो साइंस के सब्जेक्ट से करंट अफेयर पूछा गया, थोड़ा क्वेश्चन टफ है, आपको भी पता चला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। ये सब क्वेश्चन गलती होने का कोई सवाल ही नहीं है, अगर गलती किए होंगे तो शायद आपका रिजल्ट भी रुक सकता है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? ये बना 1975 में। पिछले बार से इस बार का क्वेश्चन इजी है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? ये मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। बहुत लोग इसको यूएसए डॉलर मारे होंगे, लेकिन इसका आंसर होगा पाउंड स्टर्लिंग, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? ये 2047 तक। जो हमारे भारत का भी यही लक्ष्य है, 2047 तक भारत को भी कार्बन मुक्त बनाना है, प्रदूषण मुक्त बनाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 62, शिप व्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची, रिफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा गोवा के तट के बाहर, ऑप्शन नंबर बी। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी भारत की राजधानी दिल्ली में G20 का सम्मेलन हुआ था। आइए ऑप्शन देखते हैं। वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रूस के वैगनार भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन था? तो यह था येवगेनी प्रिगोझिन, ऑप्शन नंबर सी सही है। 65, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? ये बहुत करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौरव का मार्ग। ये सब क्वेश्चन हाईलाइटेड था 2023 में। थांडी यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? थाड़ी ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? तो मनाया गया म्यांमार में, ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 3 और 4। सिर्फ आंसर की मिलाना है, ज़्यादा डिस्क्राइब करने का कोई मतलब नहीं बनता है, वीडियो लंबा हो जाएगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहे। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 71 क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन है मिलान करने वाला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1।
अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा में फट गई थी? क्या नाम है? टाइटन। हाईलाइटेड क्वेश्चन था 2023 का। अगला क्वेश्चन है फिर है क्वेश्चन सूची 1 से सूची 2 मिलान करने वाला। इसका भी आंसर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का 3, बी का 4, सी का 2, 5 का 1, ई का 1। मिलान करने वाला थोड़ा लंबा और थोड़ा टफ भी था क्वेश्चन मिलान करने वाला। एलिमिनेट भी आसानी से नहीं हो रहा है जिस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया है? तो ये आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुनिश्चित है? भी क्वेश्चन है मिलान करने वाला। इसका आंसर बता देते हैं सिर्फ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 4। 76 नंबर क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 576 नंबर क्वेश्चन 576। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनेरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस उद्यान में छोड़ा गया था? नातांगिकी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से दिया गया है। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? ऑप्शन नंबर बी USA। अगला क्वेश्चन, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? ये जीता है स्वर्ण पदक। उसी क्वेश्चन तक का आंसर के मिला दिए दोस्तों। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अभी बिहार में BPS SSC यानी बिहार SI का वैकेंसी आया है। बिहार SI का वैकेंसी आया है जिसका फॉर्म 5 अक्टूबर से ऑनलाइन होगा। तो इस चैनल पे बिहार दरोगा की तैयारी के लिए डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा। डेली प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट मंडे से डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर कराया जाएगा। जिन लोगों को भी प्रैक्टिस सेट से जुड़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले प्रैक्टिस सेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मैं उस प्रैक्टिस सेट को हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा। हर क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन का फैक्ट आपको बताऊंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो आपके तक पहुंचते रहेगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन मिलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेड 6। देख रहे हैं करंट का क्वेश्चन कैसा दिया है इस बार। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी। अभी दोस्तों आप ही की तरह BPSC की प्रिपरेशन करता हूँ, बट मुझे पढ़ाने का शौक़ है तो मैंने कुछ दिनों से यूट्यूब पे ही वीडियो बनाना शुरू किया है। मैं भी आप ही की तरह, आप सभी भाई की तरह मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो कृपया आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता थी? 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। करंट अफेयर क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा टफ था, मैं मानता हूँ। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे पहले पादप पराग कणों जिन्हें
टिलियाडेम्बिड्स कहते हैं कि जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाया गया है? इसका जीवाश्म पाया गया है रूस में। अगला क्वेश्चन, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा। हाल ही में लिस्बन घोषणा का बहुत चर्चा चल रहा था मीडिया में। तो सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा की किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये संबंधित है महासागर से। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी। ये क्वेश्चन सीधे से पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। तीनों ऑप्शन इसका सही है। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा रचित? राजनीति, तो नीति सार के लेखक कौन थे? कमंधक। ये भी इजी क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन इजी है, बाकी सारा क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड की तरफ है। सारा क्वेश्चन मॉडरेट है। फुतुहात ए आलमगीरी किसकी द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी ईश्वर दास नागर, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? ये भेजा था समुद्रगुप्त के पास। अब क्वेश्चन नंबर 92, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ये हुआ था 1911 में। ऐसे घोषणा हो गई थी 1911 में, लेकिन प्रभावी हुआ था 1912 में, 22 मार्च 1912 से। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। 94 नंबर क्वेश्चन, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी, भारतीय इतिहास में सुजनी का संबंध है एक प्रकार की कढ़ाई से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सारा क्वेश्चन का आंसर सटीक है, तो 4 क्वेश्चन का आंसर इधर हो सकता है। तो मेरे द्वारा दिए गए आंसर की से आपका स्कोर कितना आ रहा है कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन 96, भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? इसका सही आंसर क्या होगा? 96 का ऑप्शन नंबर ए, 3 और 4। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस बंदर को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? ये कहा जाता था सूरत को। ये भी क्वेश्चन है। अष्टप्रधान प्रधानमंत्री किससे संबंधित है? तो मराठा प्रशासन से। ये भी क्वेश्चन है, लोग आशा करते हैं लोग का सही हुआ होगा। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, ये कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाओं में। ये भी क्वेश्चन था। ये 100 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और दूसरा ऑप्शन है वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों उल्टा कर दिया, ये इसका होगा इसका होगा। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में, हर्षवर्धन आया था वेनसांग के, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया था। तो दोनों का ऑप्शन उल्टा कर दिया है। जो सही से पढ़े होंगे उनका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। 101 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है, तो 101 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 103। आइए जल्दी जल्दी मिला देते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन, किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? आपको पता है बलबन। 103, नाथपंथियों, सिद्धों
और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? ये पूरी भारत। ऑप्शन नंबर डी। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 104 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 105, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था ओइनिवार राजवंश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 179। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर नहीं है, 300 मीटर नहीं है, 150 मीटर नहीं, ये है 35 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा गया है इस बार। 108 नंबर क्वेश्चन, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दूसरे को काटती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों पठार में से कोई पठार नहीं, इस पठार का नाम है सोनहट का पठार, जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सोनहट का पठार, सोनहट का। और सॉरी दोस्तों, इसका आंसर कोसी नदी की मध्य समुद्र से औसत ऊंचाई 35 नहीं 53 मीटर है, 53 मीटर। आप लोग ठीक कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 109 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी। 110, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 111 क्वेश्चन का लंबा क्वेश्चन है जिसका आंसर बता देते हैं। 111 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। 112, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैं इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका केवल 1 और पहला ऑप्शन सही है। 113 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है, मिलान करने वाला का क्वेश्चन का आंसर 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 114, ये UAE के रियासती राज्य कौन से हैं? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी, आपको पता ही होगा, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, ये भी जी क्वेश्चन है। 115 नंबर क्वेश्चन, सोनरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ये और मांझी। 115 का बी। 116, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य बिहार में उपस्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 117, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में से कथन विचार कीजिए। इसका 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3 और 4। 118, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो नारायणी, इजी क्वेश्चन था। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो या तो जमुई या तो मुंगेर। अभी डिपेंड करता है बीपीएससी पर कि कौन सा ऑप्शन सही करता है वो। इसका आंसर ए और बी दोनों में से कोई एक होगा। 120 नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ये किया गया है गंडक नदी पर। 120 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर होगा 121 का राइट आंसर होगा बी, ए और 2 दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 भी लंबा है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 122 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन लंबा दिया गया है, लोगों को पढ़ने और समझने में थोड़ी दिक्कत जरूर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। इसका आंसर हो जाएगा 123 का ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी से ही पिछले 68वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग शायद ध्यान हो। आइए अगला क्वेश्चन 124, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू जो भूटान में है का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में
12 बजे का समय हो, ये हो जाएगा 124 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 PM। 125 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है आपको। 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, अभ्रक में पाया जाता है। 126 मिलान करने वाला है, आंसर बता देता हूँ। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 का ऑप्शन नंबर बी। 127 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 का 1। 128 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है इसका। 129 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर हमारे दोस्तों, मैं सिर्फ आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने आंसर से मेरे आंसर के मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसका चारों ऑप्शन सही है। 131 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। पूछ रहा है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, तो लिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 132 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 17 आप लोग का भी सही होगा, इजी क्वेश्चन है। 133 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संसद। 134 का अनुसूचित जनजाति सही होगा। 135 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का, हर एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है हर बार। 136 नंबर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से संबंधित है। 136 नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ। 36 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। 137 में पूछ रहा है कि वर्तमान में बिहार में गया जिले की वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 137 का बी, 5,98,000। 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक सही है। 140 का ऑप्शन नंबर बी, केवल एक सही है। 141 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए बी। 142 का भी ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 का 3 और 4 सही है। 143 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 144 का हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा, मैं इसके आंसर में कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इसका आंसर डाउट में छोड़ दे रहा हूँ। ऑफिशियल आंसर किसी इसका आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन को मुझे समझ में नहीं आया, मुझे इसका आंसर मिल ही नहीं पाया, बहुत ढूंढा पर इसका आंसर नहीं मिला, तो इसका आंसर बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर कैसे मिला लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 145 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 सही है। 146 औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया, इजी क्वेश्चन है, 1956 में। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल ए, 2 और 3। 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। 149 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 149 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। 150 का आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। इस तरीके से बीपीएससी के 150 क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया, जो एक सटीक आंसर है 100%। जो मैंने बताया है सारा आंसर सही है। 2-4 क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हो सकता है, जो बीपीएससी का पैटर्न है हर साल क्वेश्चन का आंसर बदलने का, वो अपने हिसाब से आंसर रखता है किसी भी क्वेश्चन का। तो आपको एक सूचना और भी देना था कि मेरे चैनल पे बिहार दरोगा, बीपी, बीएसएससी इंटर लेवल और बिहार बीपीएससी टीचर तीनों की तैयारी कराई जाती है।
तीनों एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है। और बिहार दरोगा का जो नया वाला वैकेंसी आया है, इसके लिए बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। और बीपीएससी के लिए और बीसीसी के लिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। तो इसके लिए अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिसके कारण आपको प्रैक्टिस सेट का और भी सब्जेक्ट वाइज वीडियो का और करंट अफेयर का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं हर क्वेश्चन को डिटेलिंग के साथ समझाऊंगा, इससे आपको एक दो फैक्ट्स और एक्स्ट्रा मालूम चल जाए। बीपीएससी दरोगा हो गया, बिहार सचिवालय इंटर लेवल का हो गया, ये सब फैक्ट्स का ही खेल है। जितना फैक्ट्स आपको याद रहेगा उतना ही क्वेश्चन आपसे अच्छे तरीके से सही बनेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।